हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? आशा उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे और बी पॉजिटिव के साथ करेंगे। तो साथियों, आज की सेशन में देखने वाले हैं टॉप 70 प्रश्न, वो भी साथियों 7 टॉपिक से जो आपका एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ साथियों मेरा मानना है कि आपको पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल हुबहू रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि साथियों एसएससी जो आपका 2024 में सवालों को बना रहा है बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न में बना रहा है। तो आपका भारतीय संविधान से 10 प्रश्न रहेंगे, इतिहास के 10 प्रश्न, कला एवं संस्कृति से 10 प्रश्न, भौतिक भूगोल से भी 10 प्रश्न रहने वाले हैं, और विज्ञान से जो आपका मेन साथियों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो कि इस समय काफ़ी दोस्त इसको बिल्कुल अलग मान रहे हैं, इसको एकदम मतलब कि रिवाइज ही नहीं करें। यहाँ से दोस्त 2 क्वेश्चन रहता है आपके पेपर में, 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, तो आप बिल्कुल भी इसे स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एमटीएस में एक एक क्वेश्चन के लिए मारामारी है। एक एक क्वेश्चन से आपका मेरिट लिस्ट में बनेगा नाम, याद रखिए दोस्तों। और पुस्तक एवं लेखन से 10 प्रश्न, विविध से 10 प्रश्न, जो आपका मेन है विविध, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो साथियों मेरा मानना है कि यदि आपने क्लास लिया, जो आपका मतलब कि डाउट रहेगा कुछ क्वेश्चन में ना, वो आपका सारा डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो यदि साथियों आपका इन 70 प्रश्न में मान लीजिए 65 या 67 क्वेश्चन बना, तो स्कोर बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और लास्ट तक आपका जो स्कोर रहेगा ना, बिल्कुल एग्जाम के समय देखेंगे जो आपकी तैयारी रहेगा फुल में से फुल आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पूरा वेटेज वाला सवाल होने वाला है, जिस तरह से आपका एसएससी एमटीएस में और हवलदार एग्जाम में सॉल्व बनेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। टॉप 70 प्रश्न टॉप 7 टॉपिक से हल करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और जी जान लगाने वाले हैं। देखिए दोस्त, पहला प्रश्न क्या दिया है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो साथियों भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था ये आपका 1951 में किया गया। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है? तो ये तो साथियों समझिए आपके पेपर के लिए ना मोस्ट मतलब रिपीट क्वेश्चन हो सकता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 280 आप अनुच्छेद याद कीजिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस अनुच्छेद संशोधन द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधि और विशेषाधिकारी को समाप्त कर दिया गया? तो साथियों आपका 26वें, ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो आपका 26वां संशोधन है साथियों, इसके द्वारा जो रियासत के पूर्व शासकों की उपाधियां या विशेषाधिकारी तो इसको समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किसके रूप में जाना जाता है? तो साथियों देश के जो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 7 टॉपिक आप पूरा क्वेश्चन को देखेंगे तो आपकी जो तैयारी है ना बिल्कुल 4 चांद लगने वाली है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विरासत का अधिकार यानी राइट ऑफ इनहेरिटेंस किस ओर ले जाता है? तो विरासत का अधिकार यानी साथियों राइट ऑफ इनहेरिटेंस ये आपका भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उपाधियों का अंत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो उपाधियों का अंत ये साथियों अनुच्छेद 18 के तहत किया गया, 18 के। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो साथियों स्पीड थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे साथियों, आप भी बिल्कुल अच्छे से साथ दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? ये याद रखिए आपके पेपर में जरूर सवाल रिपीट होगा, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर ये रिपीट होगा सवाल। याद रखिए लिख कर हम दे सकते हैं साथियों, अनुच्छेद 149। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो कि महालेखा परीक्षक, जो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है, अनुच्छेद 149। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है? तो साथियों जो कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र जो सबसे बड़ी है तो मेरे भाई ये मुख्यमंत्री साहब हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य किससे प्राप्त करना है? तो साथियों राइट ऑप्शन दीजिए, तो सामाजिक एवं आर्थिक प्राप्त करना है, जो कि साथियों भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है केवल सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त करना है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो आपका राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो ये आपका अनुच्छेद 159 में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप हम यदि हमारे क्लास जो आपका 6:30 PM वाली क्लास होती है आप देखेंगे तो डेली आपको साथियों इस समय हम टॉपिक वाइज क्लियर हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है और हर मैं पहला ही टॉपिक इस समय आपको अनुच्छेद से दे रहे हैं क्योंकि 2 प्रश्न आपके पेपर में अनुच्छेद से रहता है। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अब देखिए संपूर्ण इतिहास के प्रश्न मिलेंगे आपको। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो दोस्त आपका 3 लिखे गए थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश ने किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो दोस्त ये आपका नंद वंश ने, राजवंश ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्र यानी रॉक आर्ट का संग्रह है? तो साथियों जो एलिफेंटा गुफाओं में आपका शिव संप्रदाय से जुड़े शैल यानी आपका चित्र जो रॉक आर्ट का एक प्रकार का संग्रह है शिव भगवान जी के। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में संकलित की गई थी? तो साथियों जो प्रयाग प्रशस्ति थी ये संस्कृत में संकलित की गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। मेरा मानना है कि साथियों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे क्योंकि दोस्तों देखिए मेरा कॉन्फिडेंस जो आपके कॉन्फिडेंस के बराबर है क्योंकि दोस्त जो हमारी तैयारी है ना और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चले। यदि हाँ लेकिन आप क्लास डेली का डेली कर रहे हो तो साथियों क्योंकि जिस तरह से हम सवालों का लेवल हम करा रहे भाई ना MTS इससे बाहर तो कुछ नहीं पूछेगा, ये तो मेरा मानना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण किया था जिसका नाम तो सीरी था, जो कि साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने अपने खुद सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण करा दिया था जिसका नाम रखा था सीरी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और किसके वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी? तो बताइए साथियों चंदावर की लड़ाई जो आपने देखा होगा मोहम्मद गौरी और साथियों गढ़वाल वंश के कन्नौज जयचंद के बीच हुई थी। ये तो याद होगा ना, जयचंद जो साथियों कहाँ का था? गढ़वाल का था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चौरा चौरी कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था? बताइए साथियों चौरा चौरी कांड किस आधुनिक क्षेत्र में हुआ था, किस राज्य क्षेत्र में हुआ था? तो मेरे भाई ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथी जो 1932 में महात्मा गांधी जी और मतलब कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे वो आपका भीमराव अंबेडकर साहब के बीच में किया गया था। तो BR अंबेडकर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये साथियों मोस्ट रिपीटेड सवाल है ये आपके पेपर में। तो 1931 में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे साथियों, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष में आया था? तो बताइए दोस्त साइमन कमीशन मेरे भाई साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष में आया था? ये हमें आप लोग राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? यदि साथियों SSC CGL का पेपर आपने एनालिसिस किया तो कम से कम 3 शिफ्ट में ये सवाल पूछा था, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो आपका महाराष्ट्र राज्य का। जो SSC सवाल साथियों पूछता है ना बिल्कुल वही को फिर से दोहराता है क्योंकि SSC का ये नहीं है कि हर बार नया प्रश्न देता है, बिल्कुल पुराना सवाल देता है मेरे भाई, नया सवाल एक भी नहीं बनाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। RK लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो RK लक्ष्मण कार्टून के लिए काफ़ी फेमस थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए आपको संस्कृत एवं कला से प्रश्न मिलेंगे। कूद किस राज्य की नृत्य शैली है? तो साथियों कूद जम्मू एवं कश्मीर की है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? तो साथियों आपने देखा ताशी शब्दों का नाम तो सुना होगा जो कि सिक्किम से संबंधित है ना, ताशी शब्दों। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतया विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है? तो साथियों जो कि वह नृत्य जो कि साधारणतया विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है, मोहिनीअट्टम करता है। मोस्ट फेमस है सवाल ये, मोहिनीअट्टम हो गया, एक आपका कथकली हो गया साथियों, जो कि मतलब कि भरतनाट्यम, ये तीनों भाई जो शब्द है ना परीक्षा के लिए समझे रामबाण होने वाले आपके। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राधा श्रीधर का संबंध आपका मेरे भाई भरतनाट्यम से संबंधित है। देख रहे हैं ना, भरतनाट्यम बिल्कुल आपका रिपीटेड सवाल होने वाला है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सबका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? अक्सर की बात बोला साथियों, आधुनिक भरतनाट्यम की जननी, तो ये आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आपको काफ़ी अच्छे से याद भी हो रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों एकदम आसान भाषा में एकदम अच्छी तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को आपको याद करवाने का प्रयास करें और हर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करने का प्रयास करें जिस तरह से MTS सवाल पूछता है। साथी देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रंगेर उत्सव मनाती है? तो साथियों जो रंगेर उत्सव मनाती है वो जनजाति करवी जनजाति है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। MK सरोजा जिनका जून 2022 में निधन हो गया, किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? 2022, 2018, 2014, 2008, 2002, ये चार आप जो डेट है ना मेरे भाई आप लोग याद करके चलिएगा, क्योंकि पेपर में आपका यहाँ से सवाल उठता है। तो ये भरतनाट्यम से थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपको दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल स्मार्टली तरीके से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि एकदम दिन रात मेहनत कर दे एकदम और कुछ याद ना। भाई MTS के तहत जाना है, जिस तरह सवाल पूछ रहा है बिल्कुल स्मार्टली स्टडी बहुत ही अच्छी होती है, आप जानते होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए कला विज्ञ पंडित शिव कुमार शर्मा ने हिंदुस्तानी संगीत में वाद्य यंत्र की भूमिका में क्रांति ला दी थी, तो वो क्या किस यंत्र के थे, वो क्या फेमस बजाते थे? तो सभी को पता होगा संतूर में वो काफ़ी फेमस थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। पृथ्वी के किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो पृथ्वी के किस मंडलीय परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो दोस्त ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण के लिए एक विधि नहीं है? तो साथियों जो आपका ओवर ग्रेजिंग है ना, ये मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। मृदा मतलब दोस्त मिट्टी होता है, जो कि जो ओवर ग्रेजिंग होता है ना, ये संरक्षण के लिए एक प्रकार जो विधि होता है, सिस्टम होता है ना, ये ओवर ग्रेजिंग नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं तो कौन है? तो मानव है, सभी को पता होगा। भू संसाधन और उत्पादक, उपभोक्ता कौन है? तो हम ही लोग तो हैं, मानव। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे किस मृदा कहा जाता है? ये कौन सा मृदा कहा जाता है? यदि साथियों मृदा में जो सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है तो ये आपका मृडयम मृदा कहा जाता है। कौन सा? तो ये मृडमय, याद रखिए नाम भी देख लीजिए, मृडमय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? यदि साथियों आपने मेरा डेली का 3 क्लास जो शेड्यूल फिक्स रहता है, सुबह 8 बजे वाली क्लास और दोपहर की 12:30 बजे वाली क्लास जो कि लाइव इसमें चल रही है, और 6:30 PM पे, यदि साथियों ये तीनों आपने क्लास लिया ना तो आप देखेंगे जिस तरह का पेपर प्रश्न बनेगा, एक भी ये तो मेरा माने कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्त हम वही सवाल करें जो आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से आ रहे हैं। ओके तो याद रखिए जो 800 से अधिक था तो सभी को पता होगा केरल होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37।
हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्त ये महा हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। देखिए रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो साथियों रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात का क्या नाम है? तो केरल का जो सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम साथी मेरे वो क्या है? तो अथिरापिल्ली जलप्रपात है। नाम भी देख लीजिए भाई, गजब का नाम है, अथिरापिल्ली जलप्रपात, जो कि केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो साथियों पश्चिम बंगाल जो कि अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की छठी आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो मेरे भाई यदि आपके पेपर में जनगणना सवाल आया तो आपका एक भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे, ये तो मेरा मानना है, क्योंकि मैंने सारा प्रश्न A to Z एकदम बना क्वेश्चन कराया है। तो जो भारत की छठी आर्थिक जनगणना है ये 2013 में की गई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्त जैन धर्म की थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम किस धर्म की जनसंख्या कम थी? तो जैन धर्म की थी। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? बताइए। तो दोस्त 16.8% थी साथी, जो कि वृद्धि दर थी। बी ऑप्शन क्या आएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन, वो भी हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि की बात हो रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? आपके पेपर में साथियों SSC MTS जो होता है ना, एक सवाल बैंक से संबंधित जरूर सवाल पूछ लेता है, हर शिफ्ट में पूछता है। डेली के डेली हम आपको ये बताते चल रहे हैं कि आप कहीं भूल ना जाए मेरे भाई। मेरे सिद्धांत है कि आपको इस बार सीट दिलाना है साथी। तो भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये साथियों RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? तो साथियों किस वर्ष में पारित किया गया था? 2013 में किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSPF का शुभारंभ किस वर्ष में किया था? तो मेरे भाई जो भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम यानी CRSP का शुभारंभ किया था ये आपका 1986 में किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड सवाल होने वाले। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति आपका शुरू की गई थी मेरे भाई 2008 में। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48, स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस वर्ष में अपनी पहली पंचवर्षीय शुरू की थी? तो ये तो सभी को पता होगा, जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी साथियों 1951 थी, और सेकेंड वाली साथियों कब से कब तक थी? 56 से लेकर 61 के बीच में थी। और क्या आप मेरे साथियों थर्ड वाली बचा सकते हैं? बस इसी के आसपास है। थर्ड वाला बताइए कि पंचवर्षीय योजना की अवधि टाइम पीरियड कब से कब तक थी? अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से बताना है आपको। तो दोस्त ध्यान से दीजिएगा, बैंक सेवाएं, ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में किसको अधिक महत्व दिया गया? तो सद जो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना था सबसे अधिक जो कि महत्व दिया गया था सभी को पता होगा आत्मनिर्भरता पे। ऑप्शन ए बनेगा आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया? तो जो भारत सरकार द्वारा सदैव आयोजित सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना हुआ तो 2011 वाली, इसमें परिवारों को लगभग 3 श्रेणियों में स्थान दिया गया था, केवल 3 में। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52,
गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो गरीबी रेखा के आकलन के लिए जो रंगराजन समिति ने अपनी साथियों अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ये 2014 में किया था। तो इस तरह से ऑप्शन ए हम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों जो हम लोग स्पीड मेंटेन करके चलें, आपको काफ़ी अच्छे से स्पीड पसंद आ रहे होंगे मेरे भाई, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। एक मतलब शुरुआत जो हम लोग किए थे साथियों कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले, ये लगातार हम लोग करें मेरे भाई। तो आपको मेंटेन ये मेरा जो स्पीड है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, मेरा मानना है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान कीजिए। जो भोजन पकाने में जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है? तो दोस्त आपका रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से वेग का SI मात्रक क्या होता है? तो साथियों वेग का SI मात्रक ये तो सभी को पता होगा, मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? बताइए किस तत्व की परमाणु संख्या साथियों 12 होती है? तो सर ये तो Mg की होती है, Mg हेक्टर। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, हैलोजन के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हमने आपको मेरे भाई ये सिखाया था एकदम A to Z कि आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो हैलोजन के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका टोटल 7 होती है। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो बनेगा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। एकदम आसान, एकदम आराम से, जल्दी घबराएंगे नहीं दोस्त। यदि आप एग्जाम में देने जा रहे हैं तो ना, तो आपको सवालों को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है और जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि जीके और इंग्लिश में आपका 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहता है। रीजनिंग मैथ में तो नहीं रहता है, बिल्कुल शून्य रहता है। आप तुक्काबाजी वहाँ कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मेन है साथियों जीके इंग्लिश में 1 नंबर का नेगेटिव रहेगा। किस आवर्ती सारणी पर 17वें समूह में स्थित है? तो हैलोजन साथियों, हैलोजन आपका जो कि आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, मास और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंस वाली ब्रायोफाइटा, उभयचर भी बोला जाता है। पादप जगत के, यदि आपके पेपर में सवाल पूछा कि पादप जगत के उभयचर को किसे जानते हैं, तो इसे तो ब्रायोफाइटो को जानते हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो कि मास और मार्केसिया ये किसके अंतर्गत आते हैं, ब्रायोफाइटा के। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, डैश कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है? तो बताइए कौन है साथी मेरे? तो लाइसोसोम है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्ली की बनी होती हैं? बताइए साथियों माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्ली की बनी होती है? तो 2 झिल्ली की बनी होती हैं। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, किसको संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे जतिन गोस्वामी को, जो कि साथियों अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया जतिन गोस्वामी को। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 62, किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते? तो बताइए ऐसे कौन से साथियों इंडियन थे कि जो कि एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीत लिए? तो वे AR रहमान थे, काफ़ी अच्छे ये थे। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका सुधा मूर्ति। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो मेरे भाई सभी को पता होगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, 2000 मेरे भाई 19 का सवाल आपसे पूछा है। 2019 में ICC क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? ये तो काफ़ी, जो देश देखिए मेज़बानी किया था जीता था, लेकिन ऐसा साथी मेरे 2023 में तो नहीं हुआ था। भारत ने तो मेज़बानी किया था, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था मेरे भाई। सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था साथियों। इसमें सबसे अधिक विकेट 2023 का वर्ल्ड कप जो हुआ था, सबसे अधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिया था, जो कि उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला, और सबसे अधिक रन भी विराट कोहली जी ने रन बनाया था। तो साथियों 2019 वाला पूछा कि कौन सा देश मेज़बानी किया था क्रिकेट वर्ल्ड कप वाला 2019 वाला, ये तो सभी को पता होगा इंग्लैंड और वेल्स में, और इंग्लैंड ही जीता था साथियों। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर, जो सुपर ओवर हुआ था, 2 बार सुपर ओवर हुआ था, आपको याद होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66,
द सीक्रेट ऑफ नागाज के लेखक कौन है? द सीक्रेट ऑफ नागाज के लेखक कौन है? तो अमीश त्रिपाठी हैं। ऑप्शन ए मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। सूरकोटदा का पूरा तात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो सूरकोटदा का पूरा तात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो सदैव गुजरात में। जो आपका रानी की वाव, ये भी याद रखिए दोस्त, आपके पेपर में सवाल पूछेगा कि रानी की वाव कहाँ पर स्थित है, या रानी की बावड़ी भी पूछ सकता है। तो आपका गुजरात राज्य में ही स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो आपका 103 सातवें संविधान संशोधन है, ये आपका संबंधित है आर्थिक आरक्षण से। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, आर्थिक आरक्षण से है, ध्यान देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। वर्ष 1928 में आई फिल्म देवदास के निर्देशक कौन थे? यदि आपने CHSL का पेपर दिया होगा, यदि आप फीचर या फिल्म के काफ़ी मतलब कि शौकीन है, तो आपके पेपर में 3 सवाल पूछा था। बाई चांस इस बार पूछ सकता है कि वर्ष 1928 में आई फिल्म देवदास के निर्देशक कौन थे? तो नरेश मित्र हैं। ऑप्शन है यहाँ से क्या जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 70। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा होते हैं? तो मंगल ग्रह के 2 होते हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथों इस तरह से आपका टोटल 70 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, वो भी 7 टॉपिक्स। अब आपकी बारी, आप सभी कितना स्कोर बना ये आप हमें जरूर बताइए, और ये सेशन कैसा लगा एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अपना फीडबैक, साथ ही कोई भी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसका जवाब हम ज़रूर देने वाले हैं मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नई मॉडल पेपर के साथ, जो कि सुबह 8 बजे हम लोग एकदम पेपर, जिस तरह से SSC MTS सेशन फर्स्ट हो या सेशन सेकंड सेशन हो वैसे पेपर लेता है ना, बिल्कुल वही हम सुबह के 8 बजे इसमें कर रहे हैं। और दोपहर में 12:30 बजे बिल्कुल समझ सकते हैं, रामबाड़ क्लास चले इस समय। तो साथी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ओके मेरे भाई, चलिए तो कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। अपनी तैयारी है काफ़ी अच्छे से रखिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में दीजिए जवाब, आपको काफ़ी अच्छे से जवाब दिए मिलेंगे। तो बस आप रिवीजन साथियों मॉक टेस्ट लगाते रहिए मेरे भाई। ओके सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।